दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो क्वेश्चन बेसिकली है क्या कि कुछ एंट्रीज दी गई हैं, ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, किसी भी चीज़ का एग्जीबिशन हो सकता है। कितनी एंट्रीज हैं? ए से लेके एल तक है, ABCDEFGHIJKL तक है, और 2 जजेस हैं और इन्होंने इन एंट्रीज़ को देख के, इन सब्जेक्ट्स को देख के इन्होंने रैंक किया है। जैसे जज 1 ने बोला कि हम इसको 5 रैंक करते हैं, मतलब इसको हाई प्रायोरिटी देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। जज 2 कहता है कि हम इसको 4 रैंक करेंगे। ठीक, कितने में से करेंगे, कितने में से नहीं करेंगे, वो बात की बातें हैं। पर यहाँ पे जज ने रैंक किया ए को 5, जज सेकंड ने रैंक किया 4। ऐसे ही जज 1 ने बी को रैंक किया 2 और जज सेकंड ने इसी को 5 रैंक किया, एंड सो एन एंड सो फोर्थ। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमने देखना है कि ये जो रैंक दिया जा रहा है जज 1 और जज 2 के द्वारा, ठीक है, इसमें जो कोरिलेशन है वो किस तरीके का है। ठीक है, बस इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो जज 1 ने जो अपनी जजमेंट दी है, ठीक है, जो रैंक इसने दिया है, इसको हम R1 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो जज 1 ने जो रैंक दिया है उसको हम लिख लेते हैं 5 2 3 4 1 6 8 7 10 9 12 एंड 11। ठीक है, और ऐसे ही जो जज सेकंड ने रैंक दिया है उसको हम R2 से डिनोट करेंगे, रैंक 2 से डिनोट करेंगे। तो अगर हम जज सेकंड की बात करें, इसको हम R2 से डिनोट कर सकते हैं। इसने रैंक क्या दिया है, 4 5 2 1 6 7 10 9 11 12 3 एंड 8। जब भी स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए, रैंक कोरिलेशन को हम रो के साथ भी डिनोट करते हैं, इस सिंबल के साथ में, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। ठीक है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। 1 तो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 ऐसे ही है, 6 भी है हमारे पास। हमने क्या करना है, समीशन डी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब डी बेसिकली क्या है, तो ये डिफरेंस इन रैंक। ठीक है, रैंक का जो डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट करना है, देखो अब n तो गिवन ही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n तो हमें पता चल गया कि n 12 है हमारे पास, तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें बेसिकली सिर्फ चाहिए डी स्क्वायर चाहिए, समीशन डी स्क्वायर। तो पहले डी तो निकालें, डी क्या होता है, तो डी जो है इसको हम लिख सकते हैं R1 - R2 इसका मोड। ठीक है, तो इस सिंबल का मतलब था मोड। मोड का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो R1 - R2 कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 हमारे पास बचेगा। ऐसे देखो, 2 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, लेकिन क्योंकि मोड के फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल जाएगा कि अब चाहे R1 से R2 को माइनस करो, चाहे R2 से R1 को माइनस करो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से ही स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम माइनस करते जाते हैं, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो 5 में से 2 का कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। देखो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखो हमने यहाँ पे लिखा है R1 - R2, तो R1 की जगह अगर 2 सब्सटीट्यूट करें, R2 की जगह 5 सब्सटीट्यूट करें, तो 2 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3। लेकिन -3 जो है, क्योंकि हम मॉड की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मॉड के अंदर कोई भी जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो बात वहीं पे आ जाती है, अगर 5 में से हम 2 माइनस करें तब भी तो 3 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब 3 में से अगर 2 माइनस करें तो 1 आएगा, 4 में से 1 अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, 6 में से 1 माइनस करें 5 आएगा, 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आएगा, 9 में से 7 माइनस करें 2 आएगा, 11 में से अगर हम 10 माइनस करें तो 1 आएगा हमारे पास, 12 में से अगर 9 माइनस करें तो 3 आएगा, 12 में से 3 माइनस करें 9 आएगा, 11 में से 8 माइनस करें तो अगेन 3 आएगा। तो ये हमारे पास डी आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर अगेन 4, 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसका हमने सम करना है। ठीक है, तो सम कर लेते हैं। सबसे पहले 9 और 1 10, 11, 11 और 9 कितने हो गए, 20, 20 और 20 40, 45, 45 और 1 46, 50, 54, 55। ठीक है, 55 में अगर हम 9 ऐड करें 64। ठीक है, अब 64 में हम ऐड करें
81 और अगेन ऐड करें 9 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 154। ठीक है, चलिए अब हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर कितना है 154 डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का क्यूब माइनस 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस 154 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ में तो ये आएगा दोस्तों 924 डिवाइडेड बाय 12 का क्यूब अगर करें 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अगेन मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आएगा 1728 माइनस 12। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 1 माइनस 924 डिवाइडेड बाय अगर हम 1728 में से अगर हम माइनस करें 12 तो हमारे पास बचेगा 1716। ठीक है, अब 924 को अगर हम डिवाइड करें 1716 के साथ में तो ये आएगा दोस्तों 0.53। ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 1 में से अगर 0.53 माइनस करें तो 0.47। ठीक है, तो ये इस तरीके का रिलेशन है दोनों के बीच में, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जो रैंक है दोनों ने मतलब 50% लगभग एक जैसा ही किया है। ठीक है, 50% जो इनके रिलेशन है वो लगभग एक जैसा ही है, 50% जो इनके रैंक है वो एक जैसे ही है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।